हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 10 का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम सभी ये तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि प्रकृति सबसे बड़ी शिक्षिका है। पर्वत से हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार अचल विश्वास होना चाहिए। नदी से हम सीखते हैं निरंतर बहते रहना, निरंतर चलते रहना, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। समुद्र से सीखते हैं शांत रहकर सब कुछ स्वीकार करना तथा कभी भी तट का उल्लंघन नहीं करना। और कमल पत्र से सीखते हैं कि जल में रहते हुए भी एक बूंद जल का स्पर्श ना हो। कभी थोड़ा गहराई से सोचेंगे तो अवश्य ही समझ में आ जाएगा कि ये समस्त प्रकृति की चल एवं अचल प्राणी जिन्हें कृष्ण ने बनाया है, हमें शिक्षा देने के लिए। इसीलिए क्योंकि कृष्ण हमारे सनातन माता पिता हैं और वे हमें प्रकृति के उदाहरण के माध्यम से सिखा रहे हैं। आज के श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने समस्त कर्म फल का त्याग करके एवं कर्तापन का भी त्याग करके अपने समस्त कर्मों को करता है, वह निश्चित रूप से पाप कर्मों से अप्रभावित रहता है। जैसे कि कमल पत्र जल में रहते हुए भी जल से अस्पृश्य रहता है। आइए अब हम आज के श्लोक का वाचन करते हैं। ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संघं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र इवाम्भसा। ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र इवाम्भसा। ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र इवाम्भसा। आइए अब हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुवाद को पढ़ते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म में आसक्ति त्याग कर सभी कर्मों के फलों को मुझ परमेश्वर के प्रति समर्पण करके करते हैं, वे जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से नहीं लिप्य होते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म से आसक्ति को त्याग कर और सभी कर्मों को मुझ परमेश्वर के प्रति समर्पण कर करते हैं, वे जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से नहीं लिप्त होते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि शुद्ध आत्मा का प्राकृत कर्म से कोई संबंध नहीं है। आत्मा तो शाश्वत भगवान का अंश है, तो उसका इस प्राकृत जगत से क्या संबंध हो सकता है। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि निष्काम कर्म योगी चित्त शुद्धि आदि के क्रम से तत्वविद होते हैं और आत्म तत्व का अनुभव कर दैहिक क्रियाओं को करने पर भी ऐसी उपलब्धि करते हैं कि मैं कुछ नहीं करता हूँ और जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे पूर्व संस्कार के
अनुरूप ईश्वर की प्रेरणा से जड़ देह की समस्त क्रियाएं हो रही हैं। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को तत्व ज्ञान हो जाता है वह कभी भी अपने किसी कार्य में कर्तापन का भाव नहीं रखता। वो कभी नहीं कहता कि मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं कोई कार्य कर रहा हूँ। उसके मन में सदा एक ही भावना होती है कि सब कुछ ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है। इसी बात को चक्रवर्ती पाद ने कहा है कि जो तत्वविद होते हैं उनकी सोच, उनकी भावना ऐसी हो जाती है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि निष्काम कर्म करके जिसका चित्त शुद्ध हो जाता है उसके हृदय में दिव्य ज्ञान स्थिर होता है और फिर इस पूर्ण ज्ञान से कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, यह शरीर जो कि श्री कृष्ण की बाह्य शक्ति पंच तत्व से बनी है तथा शरीर में ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां सभी शरीर का हिस्सा है और ये इंद्रियां अपने अपने विषय वस्तु में संलग्न रहती हैं तथा प्रत्येक कार्य भगवान की इच्छा से ही होता है। इस ज्ञान को जानने के बाद व्यक्ति कभी भी अपने आप को कर्ता नहीं मानता है और ऐसा व्यक्ति जो कर्म फल से आसक्त ना हो तथा अपने आप को कर्ता न माने वही पूर्ण रूप से मुक्त आत्मा है और प्रत्येक कार्य को करते हुए भी वह कभी भी संसार से लिप्त नहीं होता है, जैसे कि जल में कमल पत्र रहता है। अब आइए हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ पर ब्रह्मणी का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में है और कृष्ण भावनामृत में होने का अर्थ है कि यह ज्ञान हो कि कृष्ण ही संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, वे ही परम भोक्ता हैं तथा वे ही एकमात्र सबके साथ हर समय हर स्थान पर रहते हैं। वे ही सभी के माता पिता, भाई बहन, मित्र, प्रेमी, परम हितैषी तथा परम दयालु हैं। जो इन बातों को जानता है वही सही मायने में कृष्ण भावनामृत है। ईशोपनिषद के पहले ही श्लोक में बताया गया है, ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यस विद्धनम। अर्थात इस दृश्य जगत में जो कुछ भी चल या अचल दिखता है सब कुछ भगवान का है और उनके ही आनंद के लिए है। इसलिए जो तुम्हें मिला है तुम उसमें संतुष्ट रहो और दूसरों की वस्तु या धन पर ललचाई दृष्टि मत डालो। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की ही है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी एवं परम भोक्ता हैं, अतः वह प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में ही नियोजित करता है और ऐसे व्यक्ति को स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति अपना मनुष्य शरीर, जो कि बहुत ही विशेष है क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद यह मनुष्य शरीर मिलता है, वह इस शरीर को कृष्ण भावनामृत की सेवा कार्यों में
नियोजित करता है। और जब व्यक्ति पूर्णतया ज्ञान से युक्त होकर अपने प्रत्येक कर्म को करता है, तब वह न केवल कर्मफल से मुक्त रहता है, बल्कि उसमें कर्तापन की भावना बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि वह पूर्ण रूप से ये जानता है कि वह कुछ भी नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी इंद्रियां अपने अपने विषय वस्तु में संलग्न है और वह इन सब से पूर्णतया भिन्न है। वह आत्मा है और आत्मा का इस भौतिक जगत की किसी भी वस्तु या व्यक्ति से कुछ भी लेना देना नहीं है। और जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने प्रत्येक कार्य को करता है, तब वह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही दूर रहता है जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी कभी नहीं भीगता है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवत गीता की प्रथम शिक्षा ही यही है कि तुम शरीर नहीं बल्कि तुम शाश्वत आत्मा हो। भगवत गीता के 3 अध्याय के श्लोक संख्या 30 में भगवान ने कहा है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यः आध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम अपने संपूर्ण कर्मों को मुझे समर्पित करो। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि भगवान हमें इस प्रकार से कार्य करने को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक कृष्ण भावनामृत विहीन व्यक्ति या एक भौतिक व्यक्ति अपने शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि जो एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति होता है, वह ये समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। यही भावना है कृष्ण भावनामृत व्यक्ति की, और यही व्यक्ति सारे कर्मों को करते हुए भी कभी भी किसी कर्म फल से लिप्त नहीं होता है। जिस प्रकार कमल पत्र सदा ही जल में रहता है लेकिन जल का स्पर्श नहीं होता। पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने हमें स्पष्ट रूप से अर्जुन के माध्यम से समझाया कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से अपने प्रत्येक कर्मों को करता है, फिर उसका चित्त शुद्ध हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है तथा इंद्रियां स्वतः ही नियंत्रण में हो जाती है। कोई कृत्रिम प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा पुरुष दिव्य ज्ञान को ग्रहण कर पाता है और दिव्य ज्ञान को पाने के बाद वह अवश्यम भावी कृष्ण भावनामृत में हो जाता है। श्रील प्रभुपाद हमें इस बात को खूब सरल तरीके से बता रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कर्म की सिद्धि है ज्ञान, ज्ञान की सिद्धि है कृष्ण भक्ति, और कृष्ण भक्ति में व्यक्ति को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, जो कि मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। निष्काम कर्म अर्थात कर्म फल को भोगने की इच्छा से रहित होकर
अपना समस्त कर्म करना। और निष्काम कर्म करने से व्यक्ति का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है। विमल होने का अर्थ है संसार को भोगने की इच्छा नहीं रहती, बल्कि सब कुछ कृष्ण को समर्पित करता है। श्रील प्रभुपाद हमसे कह रहे हैं कि निष्काम कर्म के अभ्यास से जब हृदय, मन और इंद्रियां पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं, तो यह ज्ञान भी हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के स्वामी हैं, वे ही मूल सृष्टिकर्ता हैं तथा उन्हें ही समस्त सृष्टि को भोगने का अधिकार है। और साथ ही ये भी ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही प्रत्येक कार्य को करवाते हैं, क्योंकि हम जिस शरीर एवं इंद्रियों से कार्य करते हैं वह सब तो कृष्ण का दिया हुआ है। और साथ ही प्रत्येक कार्य को करने का सामर्थ्य तथा शक्ति वह भी कृष्ण ही हमें दे रहे हैं। तो वास्तव में तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इंद्रियां अपने विषय में संलग्न होती हैं और इसके कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, चल रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये सभी कार्य हम में से कोई भी स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता, क्योंकि हम जिस शरीर एवं शरीर की इंद्रियों से कार्य कर रहे हैं उन्हें हमने नहीं बनाया और ना ही उनमें हम कोई योग्यता या शक्ति भर सकते हैं। सब कुछ कृष्ण के द्वारा ही दिया गया है। इस बात को जो व्यक्ति जान लेगा वही व्यक्ति दिव्य ज्ञान से पूरित है तथा उसमें कर्तापन का मिथ्या अहंकार नहीं होगा। आज के श्लोक में हमने कर्म चक्र को समझा और कर्म चक्र इस प्रकार है। सबसे पहले निष्काम कर्म का अभ्यास, जिसमें व्यक्ति कर्म फल से अनासक्त हो जाता है। फिर उसे ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि दूषित हृदय में ज्ञान टिकता नहीं है और दिव्य ज्ञान की अनुभूति से उसमें कर्तापन का भ्रम समाप्त हो जाता है तथा वह पूर्ण रूप से यह जान चुका होता है कि उसका शरीर और इंद्रियां कृष्ण की संपत्ति हैं और इनको कृष्ण की सेवा में ही लगाना चाहिए। इसी को भगवान ने कहा है, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह। अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्म फलों को भगवान को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र इवाम्भसा। अर्थात बिल्कुल भी लिपायमान नहीं होता इस भौतिक जगत में समस्त कर्मों को करते हुए भी। भगवान हमें बार बार कर्म करने को कह रहे हैं और साथ ये भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से कर्म करो ताकि किसी भी पाप से लिपायमान न हो। भगवान हमें एक एक बात को इतने विस्तार से बता रहे हैं ताकि हम उनके बच्चे उनकी बात को समझें। और यदि इतने पर भी हम न सुने उनकी बात न सुनने का अर्थ है कि हम भगवत गीता को न पढ़ें, तो हमें इस भव सागर से
कौन बचाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान ने तो हमें भगवत गीता दे दिया और कर्म करने की एक एक कला हमें वो बता रहे हैं, सिद्धांत को हमें बता रहे हैं। लेकिन यदि हम भगवत गीता को ना पढ़ें या पढ़ने के बाद भी भगवान के बताए सिद्धांत से हम कर्म ना करें तो भला हमें इस भव सागर से कौन बचा सकेगा। कृष्ण हमें बता रहे हैं कि ऐसे कार्य करो जैसे कि जल में कमल पत्र, और हम ये हमेशा गाते भी हैं कि जब जब इस संसार का कैदी बनूं तो ऐसे रहूं जैसे कि कमल का फूल। लेकिन बिना भगवत गीता पढ़े तो ये संभव नहीं है, और भगवत गीता भी हमें यथारूप में पढ़ना है, गुरु परंपरा से, अपने मनमाने ढंग से नहीं। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ तथा आपको धन्यवाद देती हूँ इतने धैर्य एवं विश्वास से पूरे वीडियो को देखने के लिए। आज हमने पूरा कर्म चक्र सीखा, निष्काम कर्म से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति और दिव्य ज्ञान से कृष्ण भावना भावित बनने की पूरी विधि को हमने विधिवत समझा। निष्काम कर्म में फलासक्ति तो नहीं होती है, लेकिन अभी भी कर्तापन की भावना रहती है कि मैंने कर्म फल को त्याग दिया। लेकिन दिव्य ज्ञान से यह ज्ञात हो जाता है कि व्यक्ति कुछ भी करने में अक्षम है स्वतंत्र रूप से, तब वह कर्तापन की पूर्ण रूप से त्याग करता है। निष्काम कर्म से व्यक्ति पाप पुण्य के चक्र में तो नहीं बंधता है, लेकिन पूर्ण दिव्य ज्ञान से कर्तापन समाप्त होता है, और इस स्तर को कृष्ण भावनामृत में होना कहते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति का यह चरम लक्ष्य होना चाहिए कि वह कृष्ण भावनामृत बनकर अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाए। आज हमने सीखा कि कर्मफल और कर्तापन, इन दोनों को ही हमें त्यागना है। कर्म चक्र क्या होता है और प्रत्येक वस्तु को कैसे भगवान से संलग्न देखकर भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना, और तभी हम समस्त पाप एवं पुण्य कर्मों से छूट जाएंगे। जिस प्रकार जल में कमल रहता है, इसी को कहते हैं कर्म योग, क्योंकि कर्म योग से ज्ञान से युक्त होता है व्यक्ति, और ज्ञान से युक्त होकर वह कृष्ण भावना भावित बनता है। बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से हमें भगवान ने बताया और श्रीला प्रभुपाद ने हमें बहुत ही सरल तरीके से समझाया है। आशा करती हूँ कि हम सभी अच्छी तरीके से भगवान की प्रत्येक बात को समझ रहे हैं, और अवश्य ही हम अपने प्रत्येक कार्यों में इसको अभ्यास में लाएंगे। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे श्लोक संख्या 11 के साथ। तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, क्योंकि कलयुग में एकमात्र साधन है भगवान तक पहुंचने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सदा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और प्रसन्न रहिए। आपने क्या इस वीडियो से सीखा है, अवश्य ही आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आपके विचारों को सुनकर समझकर अन्य लोगों को लाभ मिलता है। और यदि कोई प्रश्न हो तो भी अवश्य लिखिएगा। श्रीला प्रभुपाद की कृपा से मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूंगी। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्ण। जय राधा माधव
कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी